अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि हमारे ही घर में कोई ऐसा जिसकी वजह से हमारा दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, हमारी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और हम उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं। तो आज मैं वही बात करने वाली हूँ। आज मेरा टॉपिक यही है कि आप इस चीज़ से कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। वैसे तो बाहर के जो लोग होते हैं हमारे बारे में कुछ भी कहें हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं। कुछ भी बोलता है, लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा, जितना कि हमारे घर में, जैसे कि घर में कोई भी है, माँ, भाई, बहन, कोई भी ऐसा जो कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो हमारे मैं हमको इस तरीके से परेशान करता है या फिर हमारे हमको मेंटली डिस्टर्ब करता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपके पास पहले आ जाएँ। और आज मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई टॉक्सिक पीपल है, मतलब टॉक्सिक जो होता है ना, टॉक्सिक हम उनको बोलते हैं जो आपके मुंह पर आपको बहुत अच्छी, कई बार क्या होता है कि मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमें ये बहुत ज़्यादा अपने दिल और दिमाग में रहता है कभी कभी कि जो अच्छा इंसान होगा ना वो हमको ख़राब लगता है, नहीं भाई ये हमारे लिए गलत कर रहा है, ये हमारे लिए ख़राब है। और जो टॉक्सिक पीपल होता है वो हमको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो टॉक्सिक पीपल होता है ना वो ऐसा होता है, उसको कहते हैं जो हमारे सामने हमारी बहुत अच्छाई करता है, बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराइयां करता है। टॉक्सिक पीपल उसको भी कहते हैं जो आपको हर कहीं पे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको नीचे गिराता है, हर टाइम आपकी रिस्पेक्ट को ये ऐसी है वैसी है, अरे इसको कुछ नहीं आता जाता है, ये वो ऐसा करता है। लेकिन आपके सामने अच्छा बना रहता है और दूसरों के सामने आपकी बुराइयां करता है ना। टॉक्सिक पीपल उसको भी कहते हैं जो आपको हर टाइम आपको अपने मतलब लैंग्वेज से कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोलता रहता है, आपसे जलन पैदा करता है, आपको इस टाइप का आपको फील कराता है कि आप कुछ भी नहीं हो उसके सामने, आपको दूसरों से कंपेयर करता है। तो इसको टॉक्सिक पीपल कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि मेरे जैसे कि बच्चे हुए, हस्बैंड हुए, कई बार माँ हुई, कोई भी हुआ घर का ऐसा सदस्य जो आपको स्ट्रिक्टली आपको कोई चीज़ के लिए मना करता है। तो जो वो स्ट्रिक्टली होता है ना, तो अगर आप सोचेंगे ना ध्यान से कि भाई ये हमारा है या ये हमारा है, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सही है, कौन बेटर है। जो स्ट्रिक्टली हमें मना करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, है ना, कि हमारा कुछ भला हो पाए या हमारे साथ कुछ गलत ना हो पाए, उसके लिए वो मना करते हैं। तो जो स्ट्रिक्टली पीपल हैं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए बुरे हैं और वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टॉक्सिक पीपल कौन होते हैं और स्ट्रिक्ट जो पीपल हैं वो आपके साथ अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको उनके लिए नहीं कुछ सोचना, जो टॉक्सिक पीपल हैं उनके साथ आपको कैसे रहना है। और जो टॉक्सिक पीपल हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको, देखो घर में आपको रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, आप उनसे अलग भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप सोचते रहते हैं कि यार अब क्या है ये, इसकी वजह से मेरे को इतना हर्ट होता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ, क्या करें, एक ही घर में रहना है, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसको लेके मतलब जितनी आप अपने प्लान्स, जितने आपके गोल हैं, जितनी भी आपकी आप अपने जितनी भी बातें उसको प्राइवेट बातें शेयर करते हो, सबसे पहले तो वो उसको बंद कर देना है जब आपको पता चल गया कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, और ये हमारे साथ ऐसा खेल रहा है। तो आपको उसके साथ सारी चीज़ें अपनी बंद करनी है, आपको
सेकंड आपको उसको इग्नोर मारना है। हाँ भाई, मिल गया, सलाम दुआ किया, अपने काम में लग गए, और सारी चीज़ें आपको डिस्कस नहीं करनी है, ना अपना प्लान बताना है, ना अपने गोल्स बताना है। क्योंकि वो क्या है कि इन्हीं को आप जो बताओगे उनको ये सोचने लगे, अरे ये कर रहा है, अरे ये कर रही है, वो कर रही है, अपने अंदर जलिश पैदा करते हैं। और ऐसे लोगों को जिनके अंदर ना पूरी नेगेटिविटी भरी होती है ना, उनको हम सही नहीं कर सकते, है ना? उनको उनको ना और अपने दिमाग ख़्याल में ये नेगेटिव चीज़ आएगी, वो और करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनको ठीक नहीं कर सकते। करना क्या है कि हमें ही उनको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी हम एक घर पे रह सकते हैं। तो आपको मैंने बताया फर्स्ट कि इग्नोर करना है उसको, जितनी बस मिल गया सलाम दुआ, हाँ, अपना काम करना, लगना है। दूसरी बात, अगर वो कुछ बोलता है फिर उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे से उजड़ा-उजड़ रह रही है या अलग-अलग रह रही है, तो अगर आपको वो कुछ बोलती है या आपको कुछ बोलती है, गलत बोलती है, तो आपको उससे बहस नहीं करनी है। अगर आप उसको बहस करने लगेंगे ना, तो वो आपको और ही गलत-गलत बोलेगी, जिससे कि आपके मन को दुःख होगा और आपकी फीलिंग को हर्ट होगा। आपको अपने आप को हर्ट नहीं कराना है ऐसे लोगों की वजह से। आपको क्या करना है कि हाँ भई, तुम्हें लगता है, पहली बात तो आप मेरे लिए गलत बोल रहे हो, और अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो ठीक है, मैं हूँ। आपको इतना बोलना है और आपको चला जाना है। क्योंकि आप उससे जितनी भी बहस करोगे ना, उतनी बहस वो बढ़ाएगा या बढ़ाएगी। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, वो ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? और आपको ये मेन चीज़ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उसको इग्नोर करें। इग्नोर जितना करेंगे, उतना ही आप अपना मेंटली डिस्टर्ब ख़त्म कर पाएँगे, अपनी परेशानियाँ ख़त्म कर पाएँगे। क्योंकि और एक चीज़ और कि बहुत लोग ना फ़िज़िकल भी चले जाते हैं ना, फ़िज़िकल वायलेंस करने लगते हैं। अगर वो आपके साथ हाथापाई कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो आपको यूट्यूब पे टिप्स लेके बैठना नहीं है कि यूट्यूब ने क्या कहा था, ये क्या। आपको सीधा उसके ऊपर लीगल एक्शन उठाना है। जब लीगल एक्शन उठाएँगे आप, तभी ही उसको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। और इस चीज़ के लिए ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे देखें फिर उसके बाद अपनी बातें वहाँ रखें। अपनी ये सोचें कि हाँ, यूट्यूब पे टिप्स देख के फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। बाकी आपको पता चल गया है कि टॉक्सिक पीपल कैसे होते हैं, और जो हमारी अच्छाई के लिए, जो हमारे साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, वो पीपल हमारे भलाई के लिए होते हैं। तो आप इस पे ना आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हाँ भई, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए ख़राब है। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे थी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।